Hello everyone, welcome to Learning Group. Today we are going to discuss the chapter of chemistry, chapter 1 chemical reaction and equation. आज हम इस चैप्टर में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है. नाउ देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. Reaction it is a process where the reactant gets converted into the products which may be under an influence of a catalyst. सबसे पहले तो आप कैटलिस्ट जान लो क्या होता है. कैटलिस्ट होता है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही होती है, रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हमेशा न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ में. कैसे? जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा. अगर हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो वाटर बनता है. तो वाटर बनने से पहले ऑक्सीजन का इंडिविजुअली काम था किसी भी चीज़ को जलाए रखने में सपोर्ट करना. जैसे कि आप देखोगे कि अगर एक कैंडल है तो वो जल रही है जस्ट बिकॉज उसको लगातार ऑक्सीजन का सप्लाई मिल रहा है. अगर आप उसके ऊपर एक बॉक्स रख दोगे तो अब थोड़ी देर बाद वो जो कैंडल है वो बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी. क्यों? क्योंकि अब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही. तो इट मीन्स इससे हमें ये एविडेंस ये पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो किसी भी चीज़ को जलाए रखने में सपोर्ट करती है. लेकिन वही ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर बनाती है तो अब उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है. अब वो वाटर जो है वो किसी भी चीज़ को जलाए रखने में सपोर्ट नहीं करता, वो तो उल्टा बुझाने की कोशिश करता है. तो इट मीन्स अब ऑक्सीजन का नेचर बदल चुका. तो इट मीन्स कि ये एक रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज़. इसमें अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का काम होता है कि रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देना. कैटलिस्ट प्रोडक्ट में कोई भी रोल प्ले नहीं करता, वो केवल जो रिएक्शन है जो बहुत धीरे से रिएक्शन अगर होती है तो उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है. जो रिएक्शन पहले 8 to 10 आवर्स में होनी थी वो 1 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है. नाउ अ वर्ड इक्वेशन shows the change of reactants and to the products through an arrow placed between the them. अब कैसे रिएक्टेंट्स क्या होता है? रिएक्टेंट्स होते हैं जो किसी भी आप रिएक्शन में आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हो. ये एक एरो होता है जिसे टेंड्स टू कहा जाता है और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है H2O. जो ये लेफ्ट साइड में है ये आपके रिएक्टेंट्स कहलाते हैं और जो आपका राइट साइड में बनता है वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है. अब हम बात कर लेते हैं, इसमें बताया वो अभी है. रिएक्टेंट्स आपके LHS का मीन्स है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बनते हैं और जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका राइट हैंड साइड में बनता है. और जो एरो हेड है वो ये बताता है कि प्रोडक्ट किस साइड बन रहा है और रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है होने का. नाउ हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन. हम कैसे पता लगाते हैं कि रिएक्शन में जो स्पेसिफिक चेंज देखने को मिला है वो क्या है? किसी भी रिएक्शन में आपको 3 4 चेंजेस देखने को मिलते हैं. फर्स्ट, चेंज इन स्टेट. स्टेट आप जनरली केमिस्ट्री में 3 स्टेट पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो कोई भी जब आप रिएक्शन करते हो तो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं. जैसे कि अगर आपने जो वाटर है वाटर को फ्रिज किया तो आप फ्रीजिंग के टाइम पे क्या देखोगे कि अब वो पहले लिक्विड स्टेट में था वाटर, अब उसकी बर्फ जम जाएगी, अब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा. तो इट मीन्स उसकी स्टेट चेंज हुई है. बहुत सी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें आप चेंज इन कलर देखते हो कि पहले जो आपके पास में जो रिएक्टेंट्स हैं उनका कलर कुछ और था और फाइनली रिएक्शन होने के बाद में उनका जो कलर है वो कुछ और हो चुका है. इवोल्यूशन ऑफ गैस, कई बार आप देखते हो कि रिएक्शन के दौरान गैस निकलती है और मेनली इस पर्टिकुलर चैप्टर में 2 ही तरह का इवोल्यूशन ऑफ गैस आपको देखने को मिलता है, एक CO2 का और एक हाइड्रोजन का. अगर हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 का आइडेंटिफिकेशन आप ऐसे कर सकते हो कि अगर रिएक्शन के दौरान गैस निकल रही है तो कैसे पता लगाए कि वो CO2 गैस है? तो अगर उसमें कभी भी ब्रिस्क एफरवेंसिस का मतलब होता है अगर रिएक्शन में से होते टाइम पे अगर गैस निकल रही होगी उसमें से आप बबल्स को बनते हुए देखते हो. इट मीन्स जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक में कई बार हम नमक डाल देते हैं तो उसमें एफरवेंसिस बनते हैं, बबल्स बनते हैं, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि CO2 गैस रिलीज हो रही है. हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि कभी भी अगर एक बर्निंग कैंडल आप रिएक्शन उस टेस्ट ट्यूब के पास लेके आओगे और एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हुए वो कैंडल बुझ जाती है तो ये एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो गैस हाइड्रोजन गैस है. अब हम बात करते हैं इसमें चेंज इन टेम्परेचर की. कई बार रिएक्शन में हमें टेम्परेचर में चेंज भी देखने को मिलता है. जैसे कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर उसको में वाटर ऐड कर दोगे आप तो देखोगे कि उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा. और इसमें हम बात करते हैं अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, कि रिएक्शन में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आप आगे देखोगे कि जनरली इसमें इक्वेशंस पढ़ोगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. और अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करें
तो इक्वेशन को बैलेंस करने का एक मेन पर्पस यही रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कभी भी ना तो बनाया जा सकता ना कभी भी ख़त्म किया जा सकता, और रिएक्टेंट्स का जो मास होगा उतना ही मास आपको प्रोडक्ट में भी देखने को मिलता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते ही हम जो बैलेंस्ड है, अगर कोई भी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस करते हैं। और जो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, ये आपका एंटोनी लेवोइजर ने इंट्रोड्यूस कराया था। और इक्वेशन की अगर हम बात करें कि इक्वेशन क्या होती है, तो अगर रिएक्शन जो है जनरली उसमें हम रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट को वर्ड्स में लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन को पूरा आप हाइड्रोजन लिखोगे प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू वाटर। लेकिन इक्वेशन का होता है कि जब कभी भी रिएक्शन को हम सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ऐसा हुआ है कि रिएक्शन को अगर आप पूरा लिखते हो तो ये कन्वीनियंट भी नहीं है, इसको लिखने में टाइम कंज्यूमिंग भी है, इजी नॉट इजी टू लर्न है। तो दैट्स वाई हम उसकी जगह क्या करते हैं, रिएक्शन को पूरा लिखने की बजाय उसकी जगह हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो जब आप रिएक्शन की जगह सिंबल्स यूज़ करते हो, आप हाइड्रोजन को H2 से, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हो, टेंड्स टू वाटर, वाटर को आप H2O से रिप्रेजेंट करते हो। तो व्हेन यू आर यूजिंग द फॉर्मूलाज एंड सिंबल इंस्टेड ऑफ द वर्डिंग, तो दैट इज नोन एज द इक्वेशन। Let's come to next slide. Now, राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जैसे मैंने आपको अभी बताया, हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीजन के रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। नाउ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जनरली इक्वेशंस दो तरह की होती है, एक होती है बैलेंस्ड, एक होती है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट्स के जो आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं H2 + O2 टेंड्स टू H2O। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे H के 2 है, यहाँ पर भी H के 2 है, लेकिन यहाँ पे O के 2 है, यहाँ पे O का 1 एटम है। तो इट मीन्स यहाँ पे ये आपकी अनबैलेंस्ड है। और अगर हमें इसको बैलेंस्ड करना होता है तो हमें जितने रिएक्टेंट्स के उतने ही हमें प्रोडक्ट के भी एटम दिखाने होते हैं। तो इसमें हम बैलेंसिंग का ये तरीका होता है कि आप सामने की तरफ ऐड ऑन कर सकते हो। अगर कोई फॉर्मूला में आप ऐड ऑन कर रहे हो, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, 2 2 जा 4। तो हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 4 हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन के भी अब 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑलरेडी 2 है। तो ये जो आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी, ये आपकी अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाती है। और यही कुछ तरीके होते हैं जिससे आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। नाउ फाइन बैलेंस करने का तरीका, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि पर्टिकुलरली किस जगह पर आपके नंबर ऑफ एटम्स कम है, कहाँ पे लैग हो रहा है। और उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बैलेंस करके दिखाई, इस तरीके से आप बैलेंस कर भी सकते हो। और जब आप इक्वेशन को लिखते हो तो इक्वेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराती है एज़ कम्पेयर टू रिएक्शन। कैसे, जब आप कभी भी कोई इक्वेशन लिखते हो तो आप उसमें उस पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के नीचे उसकी इक्वेशन भी लिख सकते हो। G4 गैसेस की वो गैसेस फॉर्म में है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो L। एक्वायस फॉर्म में, एक्वायस क्या होता है, जो वाटरिंग फॉर्म में होती है, कि इट मीन्स वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमने उसमें वाटर ऐड करके उसको लिक्विड फॉर्म में ला दिया है, वाटरिंग फॉर्म में ला दिया है, तो दैट इज नोन एज द एक्वस। और जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसके लिए S लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप ये कुछ सिंबल्स यूज़ करते हो, जिससे इक्वेशन हमें मोर इन्फॉर्मेटिव लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आप इस एरो साइन के ऊपर कोई भी कैटलिस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो, जिससे उस रिएक्शन का होने का जो स्पीड है, कंप्लीशन टाइम जल्दी से पूरा हो जाए, तो आप उस कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इस एरो के ऊपर ही हीट का साइन बना सकते हो, अगर हमें उसको कराने के लिए उसको हीट देना पड़ रहा है। तो इट मीन्स इक्वेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आप इक्वेशन को लिख कर पर्टिकुलरली जो उस इक्वेशन को देखेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में अचीव कर पाएगा। नाउ मेनली इसमें आपको कुछ केमिकल रिएक्शन की अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलती है, जो कि 5 है। फर्स्ट वन इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये क्या होता है हम वो आगे पढ़ेंगे। सेकंड आपका डिकम्पोजिशन है। थर्ड आपका डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। एंड फिफ्थ वन आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने को मिल रहे हैं। C+O2, ये कॉम्बिनेशन जैसे नाम से क्लियर है, अगर वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, जिसमें आपका एक पर्टिकुलर कंपाउंड दो अलग अलग सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट, जिसमें ज़्यादा पावरफुल पॉजिटिव जो आपका कैटायन है वो लेस पावरफुल कैटायन को डिस्प्लेस कर देता है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक्सचेंजेस ऑफ आयंस होता है। और रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको साथ में देखने को मिलता है। तो दीज 4 रिएक्शंस आर देयर विच आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज 5 पर्टिकुलर रिएक्शंस।
नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इनको इंडिविजुअली डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जब कभी भी टू या टू से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, तो दैट इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये आप रिएक्ट करके साथ में बनाते हैं COH का होल ट्वाइस। तो इट मीन्स यहाँ पे दो थे और प्रोडक्ट साइड में सिंगल एक बना है कंबाइन होके। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और बस सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स है वो आपस में कंबाइन होके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं। नाउ calcium hydroxide react with the calcium dioxide in air to form a thin layer of the calcium carbonate on the walls, and the calcium carbonate is formed after the 2 or the 3 days of the whitewashing and gives a shiny finish to the wall. This is also the example of the combination reaction. Now रिएक्शन इन विच द हीट इज़ रिलीज्ड। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेनली हमें दो सब कैटेगरीज और देखने को मिलती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दौरान, कि जब कभी आप ये रिएक्शन कराते हैं तो इसमें दो सब पार्ट्स और होते हैं। फर्स्ट वन आपका होता है एंडोथर्मिक, सेकंड वन आपका एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक होता है कि जब आप उस रिएक्शन को कर रहे हो और उसमें हीट एब्जॉर्व हो रही है, उसको हीट देना पड़ रहा है, तो वो आपकी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर किसी भी रिएक्शन के कंप्लीट होने पर उसमें प्रोडक्ट वाली साइड में हीट जो है वो बाहर निकल रही है, तो दैट इज़ नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें हीट बाहर निकल रही है। इसका एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देखते भी हो। अगर हम बात करें यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की, तो आपको भी पता है फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। तो उस रिएक्शन के टाइम पर जो प्लांट्स होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्व करते हैं। तो क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है आपकी। और बात करें हम रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज। जैसे आप सांस लेते हो तो आप ऑक्सीजन लेते हो, बदले में आप CO2 देते हो। तो ये जो आप करते हो रेस्पिरेशन, इसमें आप CO2 जब निकालते हो अपने बॉडी से बाहर, तो CO2 एक गर्म गैस कहलाती है। इट मीन्स कि वहाँ से हीट बाहर निकल रही है। तो उस टाइम पर हीट बाहर निकल रही है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो कि बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है 1 मार्कर में। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। During the digestion, food is broken down into the simple substances and these carbohydrates are broken to form the glucose। ये सिंपल इन्होंने एक प्रोसेस बताया कि कई बार क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो उस टाइम पर जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद द ऑक्सीजन टू इन द सेल्स टू आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स द एनर्जी। दिस इज़ ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उस टाइम पर जब ऑक्सीजन मिल रहा है उसको, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो हीट को एब्जॉर्व करके तब ब्रेक डाउन कर पाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट्स ऑल फॉर टुडे। और जो बाकी का इसका जो सेकंड पार्ट है, जो बाकी के कंसेप्ट है, आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ़ यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स।